तो पानी फुकवाने के लिए इनकी जरूरत है। रात को तबीयत खराब हुई तो इन्हें खटखटाया जाता है और तनख्वाह 5 से 6 हजार देते हैं और एहसान ये समझते हैं कि हम इनको पाल रहे हैं। और अगर ये अच्छा कुर्ता पहन के गली से निकल जाते हैं तो यही जवान कहते हैं। जरा मौलाना साहब को तो देखिए, इनकी किरिच नहीं टूटी हुई है, कितना खूबसूरत कुर्ता पहन के जा रहे हैं। मेरे अजीजों, दोस्तों और बुजुर्गों, इन उलमाए किराम की और इन उलमाओं की कदर करना सीखो। जिस दिन से हमने इनकी कदर कम कर दी है, हमारी कदर कम हो गई है। इनकी इज्जत कम कर दी है हमने, तो हमारी इज्जत कम हो गई है। जिस दिन हम अपने इमाम की इज्जत करने लगे, इंशाअल्लाह हमारी भी इज्जत होने लगी। जरूरत इस बात की है। हजरत माफ कीजिएगा, मैं एक जगह गया, जाते ही रहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, अल्लाह का शुक्र है घूमता रहता हूँ। पहुंचा मैं एक गांव में, मैं पहुंचा तो सेक्रेटरी साहब के घर पे ही मैं ठहरा हुआ था, इत्तेफाक पड़ गया था। तो उनके वहां एक चपरासी था, बताने लगे कि ये इतने साल से रह रहा है, बहुत वफादार है, वगैरह वगैरह जो भी कहा उन्होंने। फिर मैंने पूछ दिया कि इसको तो तनख्वाह उनका आप देते ही होंगे? बोले हाँ, मैं इनको 10,000 रुपया महीना देता हूँ। बहुत अच्छी तबीयत खुश हुई, मैंने कहा अच्छी बात है, चलिए। बोले अलग से बहुत मदद भी करता रहता हूँ। तबीयत खुश हो गई। ड्राइवर आ गया, मुझे उसको गाड़ी से लेके जाना था, तो ड्राइवर की भी तनख्वाह 12,000 थी। इत्तेफाक से इमाम साहब आ गए और मैंने बात ही बात में पूछ दिया कि आपकी तनख्वाह क्या है, मौलाना आपकी तनख्वाह क्या है? तो बेचारा बताते हुए शर्मा रहा था। मैंने कहा बताओ बाबू कितनी है? अशफे का पढ़ा हुआ था बेचारा, पढ़ने में थोड़ा कमजोर था, तो उनने शर्मिंदा हो रहा था, नहीं बता रहा था। जब मैंने 2-3 बार पूछा तो उसने कहा धीरे से कि हज़रत 8,000 रुपया मस्जिद से मिलता है, मस्जिद से मुझे 8,000 रुपया मिलता है, और फला जगह मैं मकतब में पढ़ाता हूँ, वहां से मुझे 4,000 मिल जाता है। मैंने कहा इतने में गुजर हो जाता है? कब बस अल्लाह की बरकत है, दुआ फरमाए हजरत के अल्लाह इसी में गुजारा कर दे। मैं सही बता रहा हूँ, उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जरा गौर कीजिए, एक इमाम की कदर क्या उस चपरासी से भी कम है? मुसलमानों, माहौल देखिए, जमाना देखिए, हालात देखिए। तकरीरें बहुत सुनी होंगी और सुनते रहिएगा। मैंने पहले कह दिया तकरीर नहीं कर रहा हूं, कुछ बातें करना चाहता हूं मैं अपनी कौम से। उस वक्त दिल रोने लगा था मेरा। क्या इस इमाम की, जिस इमाम के पीछे 5 वक्त की नमाज हम पढ़ते हैं, जिसके पीछे हम सजदे कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, उस इमाम की इतनी भी हैसियत नहीं कि आपके चपरासी से ज्यादा तनख्वाह हो सके? यानी चपरासी से भी गिरी हुई हैसियत, ड्राइवर से भी गई गुजरी हैसियत, जबकि उसको 10,000 और 12,000 पैसा जो है अपनी जेब से दे रहे हैं, और इमाम को अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, कौम दे रही है तब दे रहे हैं। अरे कौम तो जिंदा है, आज भी देने के लिए तैयार है, लेकिन मस्जिद और इदारे के जिम्मेदार तैयार हो जाएं कि आज से तनख्वाह हम इतनी देंगे, तो मुझे यकीन है कि यही कौम उसको पूरा करेगी, वो जरूर करेगी। लेकिन जरूरत है इस बात की, बढ़ना चाहिए। जब हमारा इमाम खुशहाल होगा, माफ कीजिएगा, पीरा मुरीदी का सिलसिला बहुत चलता है। मैं भी बड़े बाप का बेटा हूँ, किसी छोटे मोटे पीर का बेटा नहीं हूँ, न किसी छोटे मोटे पीर का पोता हूँ, बहुत बड़े पीर का पोता हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ गौर से सुनिए। शायद कोई कहेगा, एक बात याद रखिए, क्या हम और आप अगर पीर साहब आ जाते हैं तो दुकान भी बंद कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, और फिर क्या पूछना है, आगे पीछे दौड़ना है, और फिर और क्या है, मुसाफे पे मुसाफा करना है, नजराना देना है, सब कुछ करना है। एक बात याद रखिएगा, अगर मोहल्ले का इमाम खुश नहीं है तो पीर साहब की ये जो खिदमत कर रहे हैं ये भी कामयाब नहीं होगी। ये कामयाब तभी होगी कि जब आपके मोहल्ले का इमाम खुश होगा, आपसे इमाम खुश होगा।
इमाम जब खुश होगा तब जाकर आप ये नजराने भी कामयाब होंगे। और एक बात याद रखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, अपने कौम के जवानों से कह रहा हूं कि हम दिन भर में कूट का 100 रुपए का खा के थूक डालते हैं। 100 रुपए का क्या, आजकल तो अगर रजनीगंधा और तुलसी को ही खाए 5-6 तो खा ले तो 150 रुपया वैसे ही चला जाता है। 25 रुपए का, क्योंकि मैं खाता हूं इसलिए मुझे आदत उसका दाम मालूम है कि 25 रुपए का आता है एक रजनीगंधा और एक तुलसी। ये 1 मिनट में फाड़ा जाता है और मुंह में डाल दिया जाता है। और अगर दिन भर में 8-10 खा लिए तो 200-300 रुपया वैसे ही चला गया। लेकिन इमाम के लिए जिम्मेदारों का मामला यह है कि बताए उनके वहां से आएगा, उस चूल्ही से 10 रुपया आएगा, उस चूल्ही से 10 रुपया आएगा। अरे मेरी कौम कहां चली गई? आप ठीक है इमाम को 5,000-10,000 रुपया दे रहे हैं। मैं आप लोगों से कह के ये जाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि जुमे के दिन जब आप मस्जिद से निकला करें तो अपने इमाम से मुसाफा कर लिया करो और उस मुसाफे में 150 रुपया रख लिया करो। इमाम खुश हो जाएगा, उसका दिल खुश हो जाएगा, उसके बच्चे खुश हो जाएंगे। और जब दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकलेंगी तो मुझे यकीन कामिल है कि उस मोहल्ले से मुसीबतें टल जाएंगी और आपके घर की आफतें खत्म हो जाएंगी। करके तो देखो, हम आ गए तो क्या पूछना है, 500 रुपया 1,000 रुपया ऐसे ही नजराना दे देते हैं। मत दीजिएगा, इमाम को दे दीजिएगा, इमामों की खिदमत कीजिए। जब वो खुशहाल होगा तो फिर उसका जहन इधर उधर नहीं जाएगा। शिकायत भी हमारे ही पास लेके आते हैं कि हजरत आपने इमाम भेजा है तो हरदम तावीज़ें बनाते रहते हैं, हरदम औरतें ही आते रहती हैं, औरतें ही बैठी रहती हैं और खाली ट्यूशन करते रहते हैं, खाली पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। अरे 6,000-8,000 में बेचारा क्या करेगा इस दौर में, जरा मुझे बताइए। उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी ख्वाहिशें हैं, उसकी भी तमन्ना है, उसके भी माँ बाप हैं, उसकी भी ज़रूरतें हैं। वो इंसान है, वो भी बीमार पड़ता है, उसकी भी ज़रूरत है। वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, उसके भी ज़रूरियात हैं। वो कहाँ से पूरा करेगा? अगर आप तनख्वाहें अच्छी देने लगे और खिदमत अच्छी करने लगे तो फिर वो खुद ब खुद ये सारे काम छोड़ देगा और खिदमत खल्क के लिए लग जाएगा और आपके लिए अरवत है। तो ये आपको करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। तो हमें इन बातों पे सोचना होगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आज से आप इरादा करके जाइए कि हम ये करेंगे। मैं सोच जानता हूँ कि जब उसके दिल से दुआ निकलेगी तो इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम जरूर कबूल फरमाएगा। इमाम खुश होगा तो रब खुश हो जाएगा। इमाम को खुश रखने की कोशिश करो। तो वो असल बात जो मैं कह रहा था, तो वो जो 6,000, 7,000, 8,000 रुपया आप इमाम रख लेते हैं, वो मिलेंगे कहाँ? सबको अगर डॉक्टर इंजीनियर बना दें तो बताइए कोई जाएगा गांव में पढ़ाने के लिए? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पढ़ के आ जाए, फिर उसके बाद वो किसी गांव देहात में इमामत करने जाएगा? इसलिए जो 2.5-3% बेचारे आलिम दीन हाफिज बन रहे हैं, उन्हें बनने दीजिए। और सारी सोच और फिक्र डॉक्टर और इंजीनियर अगर बनाना ही है तो अच्छे सेंटर कायम कीजिए, एकेडमी बनाइए और 97% पे तवज्जो दीजिए और उन्हें अच्छा सा इंसान उन्हें बनाइए और इन इदारों की हिफाजत कीजिए। हम दूसरे के बहकावे में आते जा रहे हैं और दुश्मन हमारे मदरसों की तारीफ पढ़ रहा है। हम अपनी तारीख को भुलाते जा रहे हैं। हम तो अपनी अना के लिए लड़ रहे हैं, पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ ओहदे के लिए लड़ रहे हैं कि हमें मदरसे में ये ओहदा मिल जाए। वो नाजिम क्यों बना हुआ है, वो मिंबर बना हुआ क्यों है, फला क्यों बना हुआ है, इसी झगड़े में हम पड़े हुए हैं। और जगह जगह, सिर्फ मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में टहलता हूँ और मदारिस में जाता हूँ, देख रहा हूँ कि हर मदरसे में असातिज़ा में भी 3-3 ग्रुप बना हुआ है, कमेटी में भी 2-2, 3-3 ग्रुप बना हुआ है, अवाम के भी अंदर कई ग्रुप बना हुआ है। सिर्फ अपनी आना के लिए अपने झगड़े को मदरसे में लेके चले आते हैं, अपने इख्तिलाफात को लेके मस्जिद में चले आते हैं। अगर मेरा झगड़ा अगर नाजिम से हो गया है, मस्जिद के जिम्मेदार से हो गया है, तो सारा का सारा बवाल जो है
मस्जिद के अंदर हम लेके चले आएंगे, मदरसों के अंदर लेके चले आएंगे। हम तो अपने वकार और अपनी नफ्स और अपनी अना के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दुश्मन हमारा जो है मदरसों की तारीख का मुताला करता हुआ नजर आ रहा है, मदरसे की तारीख पढ़ रहा है, एक एक पेज पढ़ रहा है, पेज पे एक एक सतर का मुताला कर रहा है, एक एक लफ्ज को गौर से कर रहा है। हमने तो अपनी तारीख भुला दी है, अपने झगड़ों में, अपनी नफ्स परस्ती में, अपने वकार के लिए, अपने आना के लिए हम इसी में उलझे हुए हैं। लेकिन दुश्मन मुताला कर रहा है और दुश्मन देख रहा है कि ये मदरसे आम नहीं है, ये तो बहुत अहमियत के हामिल हैं। क्योंकि जब हिंदुस्तान को आजादी के लिए जब जरूरत पड़ी थी तो दिल्ली की जामा मस्जिद की दहलीज से अगर जिहाद का नारा किसी ने दिया है तो वो किसी कॉलेज का प्रोडक्ट नहीं था, वो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट नहीं था, वो किसी और जगह का नहीं था, बल्कि टूटी हुई चटाई पर बैठकर काले अल्लाह काले रसूल की सदाएं लगाने वाला अल्लामा फजले हक खैराबादी की जात थी। और सुनिए, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहा है और जंगें हुई हैं, तो सबसे ज्यादा अगर कोई शहीद हुआ है तो कोई जात नहीं थी, वो उलमाए किराम की जात थी।